हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को। आज से ही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का बुक फ्रेंड्स यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज फ्रेंड्स जिस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ना, जब तक ये पूरा बुक फ्रेंड्स खत्म नहीं होगा, डेली आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर यहाँ पर फ्रेंड्स मिलते रहेंगे। जैसे कि आज प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे, कल 1.2, परसों 1.3, इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सभी को हम फ्रेंड्स पूरा हल करेंगे। तो बस आप सभी से हमें यही कहना है कि जैसे आज आप हमारे साथ यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में जुड़े हैं ना, ठीक इसी प्रकार से जब तक कि पूरा बुक खत्म नहीं करा देते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स आप बीच में छोड़ करके यहाँ पर मत जाइएगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, आज ही हम यहाँ पर ना प्लेलिस्ट भी बना देंगे। प्लेलिस्ट में आपको ना, अगर जैसे कि समझ लीजिए कि किसी भी कारणों की वजह से आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा 1.1 से जैसे जैसे हम डेली वीडियो डालते जाएंगे चैप्टर वाइज, प्लेलिस्ट में भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। आप सभी के फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्लास 7 का बुक शुरू कीजिए, क्योंकि हम 6 का और 8 का ऑलरेडी शुरू किए हुए थे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज से आपका इंतजार भी यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 का। ये फ्रेंड्स जो चैप्टर हमारा होने वाला है ना, ये होने वाला है पूर्णांक, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिनका योग इतना है, अंतर इतना है, और फिर धनात्मक ऋणात्मक है। तो इसके बारे में हम जैसे कि चैप्टर को हल करने से पहले ना, इसका फ्रेंड्स कुछ जान लेंगे। क्या जान लेंगे? तो इसका इंट्रोडक्शन जान लेंगे। देखेंगे अध्याय 1 यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स जो भी बातें अगर हमारे बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती हो, तो आप लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स पहले आप वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। बीच से अगर देखिएगा तो हो सकता है आपको वैसे भी समझ में ना आए। तो पहला यहाँ पर है ना 1.1 में कि पूर्णांकों को योग एवं व्यकलन के गुण, ठीक है। हमने कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के विषय में पढ़ा। ये फ्रेंड्स वैसे भी हमने आपको खुद ही यहाँ पर क्लास 6 में पढ़ाए हैं। इससे पहला जो बुक अभी चल रहा है वो 6 वाला ही चल रहा है ना, 6 और 8 चल रहा है, लेकिन 7th वाला हम छोड़ दिए थे, तो 7th वाला भी आज शुरू कर ही दिए हैं। तो इसमें योग का अनवृत्त, यहाँ पर समवृत्त नियम, ये सभी हम आपको बता चुके हैं। इसमें कथन दिए गए हैं, कुछ परीक्षण दिए गए हैं, ये सभी हमने आपको बताए हैं ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध है, फिर जस्ट यहाँ पर क्रम विनिमय नियम है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सहचर्य गुण है, ये सभी है ना। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर बैक चले हैं और यहाँ पर ना जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम यहाँ पर चर्चा करेंगे क्रम विनिमय नियम, फिर सहचर्य गुण, फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना। बाकी फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। बाकी जैसे कि चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर में जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, हम वहाँ पर साथ में बताते हुए भी चलेंगे, ठीक ना। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है, या फिर क्रम विनिमय गुण लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ना मान लेते हैं कि कोई भी हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 है ना, अब प्लस है, जस्ट इस प्रकार से -6 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा? जो भी प्राप्त होगा ना, जस्ट वही वाला चीज़ यहाँ प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि यही वाला चीज़ को ना बस थोड़ा सा उलट कर लिखा जाता है। जैसे पहले लिख देंगे -6 इस बार, अब +5 है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर +5। देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, किस में? तो माइनस में। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये वाला और ये वाला फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। तो बस यही हमें यहाँ पर चेक करना रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं, जैसे कि 5 और 6 था ना यहाँ पर, तो इस बार फ्रेंड्स 5 और 6 की जगह पर हम 8 और 9 ले लेते हैं, ठीक है। जिससे ले लेंगे 8 9, तो जस्ट अब ये वाला टर्म इधर कर लेंगे, -9 को इधर लिख देते हैं +8 इस प्रकार से। तो बताएंगे यहाँ भी फ्रेंड्स सोल्व करेंगे तो क्या वही चीज़ आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ भी -9 है, यहाँ भी -9, यहाँ भी +8 है, यहाँ भी +8 है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेते हैं 45 माइनस में और प्लस में 0, जस्ट यहाँ पर पहले 0 लिख देंगे, फिर लिख देंगे प्लस, ये वाला फिर -45। तो क्या बात तो बराबर ही है। तो जस्ट फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्रम विनिमय गुण आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ना सहचर्य गुण को देखेंगे। सहचर्य गुण में क्या करना रहता है? जैसे 5 3 2 है, यहाँ भी 5 3 2 है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स सिर्फ ब्रैकेट का काम है। ब्रैकेट क्या है कहने का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख देते हैं सहचर्य गुण, है ना। देखिएगा जैसे यही वाला प्रश्न हम ले लेते हैं जो आप ही के बुक में दिया गया है, -3 -2, नहीं तो फ्रेंड्स चलिए माइनस वाला छोड़ देते हैं, हम प्लस ले लेते हैं। 3 और 2 और 5 दिया गया था, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यही चीज़ को ना जस्ट हम इधर लिख लेते हैं 3 2 5, ठीक है। जस्ट यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, दोनों तो अभी सेम है, लेकिन अभी सेम है ना, लेकिन अब सेम नहीं रहेगा। देखेंगे हम क्या करते हैं, पहले इसको और इसको इस टर्म में फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, ठीक ना। जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ना ये पहला वाला को छोड़कर लास्ट वाला को बंद करेंगे। अब पूरा को जोड़ेंगे ना, तब देखेंगे 3 2 5 और 5 और 5 10 आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 2 7 और 7 और 3, यहाँ पर भी 10 आ रहा है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर क्रम विनिमय नियम और किस प्रकार से साहचर्य नियम यहाँ पर फ्रेंड्स काम करता है। तो ये दोनों समझ चुके हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ना यहाँ पर थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं ना कि पूर्णांक क्या होती है। तो लिखते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक में फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना प्राकृतिक संख्या को जानेंगे, प्राकृतिक के बाद यहाँ पर पूर्ण संख्या को जानेंगे और जस्ट यहाँ पर पूर्णांक को जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या को ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती क्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से फ्रेंड्स अनंत तक जाएगी। जस्ट पूर्ण संख्या में क्या करेंगे, गिनती की संख्या के आगे एक जीरो लगा देंगे, है ना। ये जीरो से शुरू होगा, 1 2 3 4 ये फ्रेंड्स ऐसे करके अनंत तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक ना यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, मतलब कि समझ लीजिए कि इन्फिनाइट से शुरू होकर के इन्फिनाइट तक जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि बीच में ले लेते हैं हम जीरो, है ना। जीरो के जस्ट इधर फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3 -4 आते जाएगी और जस्ट राइट हैंड में जीरो के बाद +1 +2 +3 इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इन्फिनाइट तक चलते रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्णांक संख्या यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, पूर्णांक संख्या में फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना पूर्णांक में जीरो आ रहा है, इसमें ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है। माइनस को फ्रेंड्स ऋणात्मक कहते हैं और प्लस को धनात्मक कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नंबर लाइन, यानी कि फ्रेंड्स संख्या रेखा को। तो संख्या रेखा ना जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाया जाता है ना। यहाँ पर जस्ट हेडिंग दे देंगे संख्या रेखा, है ना। देखते हैं, तो इसको देखिएगा, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, बस जस्ट इस प्रकार से ना आपको एक पाई पार देनी है। देखेंगे बीच में यहाँ पर जीरो होगा और जीरो के जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर राइट हैंड में +1 +2 +3 इस प्रकार से संख्या आएगी और इधर फ्रेंड्स -1 -2 -3 इस प्रकार से यहाँ पर संख्या आते रहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो हम आपको बोलेंगे संख्या रेखा पर 0 से 2 की ओर जाना था, जस्ट यहाँ से 2 पर चले जाएंगे। हम कहेंगे 3 पर जाना था, जस्ट यहाँ से 3 पर चले जाएंगे, है ना। जस्ट वही हम फ्रेंड्स अपोजिट बोल देंगे कि माइनस में हमें जाना है 3 पर, तो जस्ट यहाँ से उठ करके यहाँ चलाएंगे। हम कहेंगे 2 पर जाना है तो यहाँ से बस यहाँ पर चलाएंगे। तो इस प्रकार से संख्या रेखा बनाने के लिए सीख गए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूर्णांक का जोड़ घटाव कैसे करेंगे, जो यहाँ पर समझते हैं। जोड़ घटाव कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले तो 2-3 नियम यहाँ पर याद रखेंगे। क्या क्या नियम है तो देखेंगे। अगर 2 को प्लस रहे, प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, ठीक है। 2 बार अगर माइनस रहे तो भी प्लस का साइन होता है, ठीक है। लेकिन यही फ्रेंड्स अलग अलग रहे कि एक बार प्लस एक बार माइनस तो माइनस होगा, एक बार माइनस रहे एक बार प्लस रहे तो भी यहाँ पर माइनस करेंगे, बताएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल रहे प्लस प्लस, जैसे 3 और 3 ले लेते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 और 3 तो 6 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार लगा हुआ है ना, तब हम यहाँ पर माइनस माइनस ले लेते हैं, -3 और -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6 हो जाएगा ना। लेकिन जो बड़ा रहता है ना उसी का साइन देते हैं, तो दोनों तो बराबर ही है, तो यहाँ पर कोई भी एक साइन दे देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ वाला हो गया है, घटाव वाला हो गया। अब जोड़ घटाओ ना, तो एक ले लेते हैं प्लस में 3 और एक ले लेते हैं माइनस में 3। प्लस माइनस हो गया है तो क्या होगा माइनस, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब एक बार ले लेंगे -3 और एक बार ले लेंगे +3। यहाँ भी फ्रेंड्स माइनस और प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -3 में +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर कोमा लगा दीजिए, ठीक है। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ पर जोड़ घटाओ जो पूर्णांक वाला होता है वो भी आप यहाँ पर सीख गए हैं। अगर यहाँ पर चिन्ह समान रहेगा तो, अगर चिन्ह यहाँ पर विपरीत यानी कि उल्टा रहेगा तो किस प्रकार से बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बढ़िया से समझ चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बनाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं योज्य तत्समक के बारे में, है ना। वो एक पॉइंट यहाँ पर छूट जाएगा, नहीं तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो लिख लेते हैं योज्य तत्समक। आज अपने पहले बताएंगे योज्य तत्समक का डिफिनेशन हमारा क्या होगा। तो लिखेंगे ना कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या फ्रेंड्स हमारा योज्य तत्समक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, हम बोलेंगे कि 8 है ना। ऐसे में अगर शून्य को जोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे 8, वही संख्या प्राप्त हुई ना। अगर आप कहेंगे नहीं हमें 0 लिए हैं, अब इसमें 8 जोड़ेंगे तो भी क्या प्राप्त होगी 8। यानी कोई भी पूर्ण संख्या है उसमें अगर आप 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, वही हमारा योज्य तत्समक होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई माइनस वाला रहे तो अगर जैसे कि ले लेते हैं कि -24 है, फिर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -24 ही आएगा। क्या क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना 0 जोड़ने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर का है तो जैसे कि लिख देंगे a+ में 0
बराबर में 0 प्लस ए, यानी कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें कि 0 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी जिसमें कि 0 हम जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्रेंड्स अगर 8 में 0 जोड़ेंगे तब भी 8 ही प्राप्त होगा और 0 में 8 जोड़ेंगे तब भी 8 ही प्राप्त होगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा योग तत्समक भी क्लियर हो जाता है। और फ्रेंड्स आप चाहें ना तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आप यहाँ पर जो कि हम पिछला बार यहाँ पर चर्चा कर रहे थे ना, देख लेते हैं एक बार, जो कि हमारा साहचर्य गुण था। तो यहाँ पर लिख लीजिए साहचर्य गुण। ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इससे ज़्यादा दिन तक समझ लीजिए कि आपका मस्तिष्क में रहेगा। साहचर्य गुण कहने का मतलब क्या, पहले पूरा लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस में सी, जस्ट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर क्या करते थे, पहला वाला को छोड़ करके ना पहले बी प्लस सी इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना, फिर लास्ट वाला को छोड़ करके फ्रेंड्स ए प्लस बी को इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो बस यही वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये हमारा साहचर्य गुण यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे साहचर्य गुण हो गया है, तो इस प्रकार से हम क्रम विनिमय नियम भी तो बताए थे, क्रम विनिमय गुण, इसका भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना स्ट्रक्चर लिख देते हैं, क्योंकि इसका तो सबसे ईजी है फ्रेंड्स। बस यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी तो एक बार बी प्लस ए, बस यही ना चेंज होता था। अगर यहाँ पर 8 प्लस 7 है तो यहाँ पर 7 प्लस 8 लिखना था, है कि नहीं। यहाँ पर 10 प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस 10 होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिए हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 1 पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्न नंबर 1.1 आपके सामने, हमने यहाँ पर पूरा आपको जो इंट्रोडक्शन जो दिए हैं क्या करेंगे उसी के आधार पर फ्रेंड्स ये चारों प्रश्न बनने वाले हैं ना। तो आपको फ्रेंड्स 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के जैसे जैसे हमने आपको अभी बताया है ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स पूरा प्रश्न को हल कर लेना है। कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 से लेकर के इन चारों प्रश्न को सोल्व कराएंगे, तो बस सिर्फ आपको मिलाना है कि आपने यहाँ पर सही बनाया है कि नहीं। अगर फ्रेंड्स सही बनाएंगे तो अच्छी बात है, अगर गलत भी रहेगा तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कल के वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या हमने जितने भी आपको यहाँ पर बताए हैं सब बढ़िया से समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।